अपने मन पर नियंत्रण कैसे रखें? एक यथार्थवादी मार्गदर्शिका। भूमिका। मन का रहस्य। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन शांत, एकाग्र और सकारात्मक रहे, लेकिन अक्सर ये उलझा रहता है, किसी पुराने दुख में, किसी भविष्य की चिंता में या व्यर्थ की कल्पनाओं में। ये लेख एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से ये समझाने की कोशिश करता है कि मन क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इस पर कैसे धीरे धीरे नियंत्रण पा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है, जिसे अगर रोजाना किया जाए तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। 1. मन को जानना ही उसका पहला नियंत्रण है। मन क्या है? मन एक मानसिक प्रक्रिया है जो लगातार विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं और भावनाएं उत्पन्न करता है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई इसे महसूस करता है। मन के प्रकार। चेतन मन, अभी जो आप सोच रहे हैं। अवचेतन मन, जिसमें आपकी आदतें, विश्वास और अनुभव रहते हैं। अचेतन मन, जो आपके स्वभाव, डर और गहरे मनोवैज्ञानिक भाव को प्रभावित करता है। जब तक आप अपने मन के इन पहलुओं को नहीं समझते, तब तक नियंत्रण संभव नहीं। विचारों पर संघर्ष। विचारों से लड़िए मत, उन्हें देखिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन ये खुद एक विचार है। जितना रोकेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए इसे देखें, पहचानें और जाने दें। विचारों की डायरी रखें। हर दिन 5-10 मिनट अपने मन में आने वाले विचारों को लिखें। यह प्रक्रिया विचारों की स्पष्टता बढ़ाती है और आप जान पाएंगे कि आप किन बातों पर बार बार सोचते हैं। मेडिटेशन, मन को देखने का अभ्यास। ध्यान किसी धार्मिक क्रिया का नाम नहीं, बल्कि यह अपने मन की गतिविधियों को देखने की कला है। यह अभ्यास मन को शांत, स्थिर और केंद्रित करता है। ध्यान कैसे करें? एक शांत स्थान चुनें, रीढ़ सीधी रखकर बैठें, आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें। जो भी विचार आए उन्हें आने दें, पर पकड़े नहीं। ध्यान के लाभ। मानसिक तनाव में कमी, भावनात्मक संतुलन, एकाग्रता में वृद्धि, आत्मचेतना में विकास। सौर, भावनाओं का प्रबंधन। भावनाएं मन का प्रभाव हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, उदासी, उत्साह, ये सभी मन की तरंगे हैं। भावनाएं रुकती नहीं हैं, लेकिन उन्हें समझा और प्रबंधित किया जा सकता है। भावनाओं को पहचानें, दबाएं नहीं। जब क्रोध आए तो खुद से कहें, अभी मैं क्रोधित हूं। जब डर लगे, कहें, यह भय है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। इससे आप भावनाओं से अलग हो जाते हैं। दिनचर्या, अनुशासन ही आत्मनियंत्रण है। अनुशासित दिनचर्या बनाएं। मन वहां भागता है जहां कोई नियम नहीं होता। एक साधारण नियमित दिनचर्या मन को स्थिर बनाती है। उदाहरण दिनचर्या: सुबह 5-6 बजे उठना, योग या प्राणायाम, समय पर भोजन और पानी, काम और आराम में संतुलन, रात को समय पर सोना। डिजिटल अनुशासन: मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी का अत्यधिक उपयोग मन को अशांत करता है। रोजाना कुछ घंटे डिजिटल उपवास रखें। आत्मसंवाद को सुधारें। ये हम जो अपने आप से कहते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो यही आपका सच बन जाएगा। अपनी आत्मभाषा को सकारात्मक बनाना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरणात्मक आत्मसंवाद: मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मैं नियंत्रित रह सकता हूं। मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूं। प्राणायाम और शारीरिक अभ्यास। श्वास पर नियंत्रण, मन नियंत्रण, श्वास और मन गहरे जुड़े हैं। जब मन अशांत होता है, श्वास तेज होती है, और जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। प्राणायाम के प्रकार: अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति के साथ नाड़ी शोधन। योग और व्यायाम: शरीर में जब ऊर्जा संतुलित होती है, तब मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। 8. जानकारी और संगति का प्रभाव: जो सुनते हैं वही सोचते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, ये सब चीजें आपके मन को प्रभावित करती हैं। सुझाव: सकारात्मक किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। संगति बदलें, मन बदल जाएगा। कहा गया है, जैसी संगति वैसा मन। अगर आप खुद को स्थिर और शांत बनाना चाहते हैं, तो ऐसी संगति खोजें जो आपको मानसिक रूप से पोषित करे। न्याय, निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता। निर्णय से बचना, मानसिक भ्रम।
अगर आप किसी भी विषय में निर्णय नहीं ले पा रहे तो मन लगातार घूमता रहेगा। निर्णय लेने की कला। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें, तथ्यों के आधार पर सोचें, भावनाओं के बहाव में नहीं। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहें। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मन की सफाई। हर दिन का विश्लेषण करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन पर सोचें, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सीखा। प्रश्न पूछें, आज मैंने कौन कौन से व्यर्थ विचार किए, कब मैं असंतुलित हुआ, क्या मैं आज अपने आप को जान पाया। ये अभ्यास मन को परखने और सुधारने की शक्ति देता है। 11 मन के पाई दुश्मन जिन्हें पहचानना जरूरी है। 1 आलसीनेस, जो कार्य आप कर सकते हैं उसे टालना। डी विचारों की अधिकता। लोभ, ग्रीड, कभी संतुष्ट न होना। अहंकार, मैं ही सही हूं की भावना। माय असंतोष, डिस्कंटेंट, जो है उसमें खुश न होना। इन दुश्मनों से लड़ने का तरीका है सजग रहना, ध्यान करना और साधारण जीवन जीना। डर, मन को नियंत्रित करने की गलत धारणाएं। मन कभी 100% स्थिर नहीं होता। यह उम्मीद करना कि मन पूरी तरह शांत हो जाएगा अवास्तविक है, लेकिन यह संभव है कि वह आपके नियंत्रण में आ जाए। ये भावनाओं को खत्म नहीं करना। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। भावनाएं रहेंगी पर वे हमारा नियंत्रण न करें। यही उद्देश्य होना चाहिए। निष्कर्ष, मन से मित्रता ही नियंत्रण है। मन कोई शत्रु नहीं है। ये एक अद्भुत उपकरण है जो अगर प्रशिक्षित हो जाए तो जीवन को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो यही मन दुख का कारण बन जाता है। इसलिए इसे देखें, समझें, नियमित अभ्यास से प्रशिक्षित करें। तभी आप मन के नहीं, मन आपके अधीन होगा। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है।